केशव चौरसिया भैया जी जो भी कह रहे हैं कि आप महाराज की जय महाराज की जय। क्या बात है व्यापार, आज कई प्रकार की यात्रा बजाए जा रहे हैं। हाँ महाराज, आपके आने की खुशी में ये आपका दरबारी महाराज 3 प्रकार का आदाब बजा रहा है। ये पहला आदाब पाताल लोक और दूसरा आदाब आकाश लोक और तीसरा आदाब महाराज ये मृत लोक है। ये मृत लोक का खंभा है, इसी खंभे में महाराज सारी दुनिया बची हुई है। काफी समाचार है, लेकिन बात ये बताओ हमारे राज्य के रैयत का क्या प्रजा का क्या समाचार है? महाराज, जिस राज का राजा इतना धर्मी हो, इतना प्रतापी हो महाराज, उस राज्य में प्रजा कैसे सुख में हो सकती है? मैं चाहता हूँ कि हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे। महाराज, दरबार, इससे पहले कि इस बैठक में बैठी जनता जनार्दन को मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है महाराज। मैं बीरापुर का महाराज विक्रमादित्य हूँ। हमारा नाम विक्रमादित्य है। हमारे घर में हमारी महारानी रागिनी थी, जिसका नाम रागिनी थी। उसके कोख से 2 बच्चे का जन्म हुआ। हाँ महाराज। बड़े बेटे का नाम गौतम है, उससे छोटी बेटी है जिसका नाम चंदा है। चंदा बेटी 1 वर्ष की थी, तभी अचानक हमारी महारानी रागिनी बीमार हुई और वो हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। महाराज, क्या करोगे महाराज, ये संसार है, संसार में आना और जाना लगा रहता है महाराज। हाँ बताओ, लेकिन हमारी महारानी रागिनी के दान हो जाने के बाद हमारी बेटी चंदा अनाथ हो गई। वो अकेली हो गई, वो बहुत छोटी थी। तो फिर बेटा हमारी प्रजा ने आकर के कहने लगी कि महाराज, बेटी चंदा की परवरिश कैसे होगी और कौन करेगा? हमने कहा कि आप सब कहना क्या चाहते हैं? हमारी प्रजा ने कहा कि महाराज, आप दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरी शादी कर लेंगे तो बेटी चंदा की परवरिश हो जाएगी और राज्य का कारभार भी चल जाएगा। हमने अपने प्रजा के कहने के अनुसार हमने दूसरी शादी कर लिया। हमारी दूसरी महारानी का नाम कंचना है। शादी के कुछ दिन बाद कंचना के कोख से एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम गोविंद है। इस वक्त हमारी बेटी चंदा सयानी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा वर दे करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है महाराज। और दाताल, महाराज दरबार में हमारे महामंत्री सेनापति रणजीत सिंह को बुलवाया जाए। बहुत अच्छी बात है महाराज। क्या हो आप पधारिए महाराज। मैं तुरंत रात दरबार में सेनापति रणजीत सिंह को बुला रहा हूँ। अच्छी बात है, बैठ जाइए महाराज। सेनापति रणजीत सिंह, महाराज का हुक्म है, राज दरबार में हाजिर।
महाराज, आज सेनापति कुछ जानना चाहता है आपसे। सुनो महाराज। जानना चाहता है महाराज, अचानक भेंट करके बादल से मुझे बुलाया गया है सम्राट। मुझे जानना चाहते हैं कि आप मुझे किसने बुलाए हैं। सुनिए सेनापति जी, मैं बताता हूं। मैं जिस लिए बुलाया हूं मैं सारी बात बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बताइए कि हमारी रैयत के बजट का क्या समाचार है। राजन, जब तक मैं आपके हकायम है महाराज, तो उसको तब तक जरूरत नहीं है कि दुनिया को राज की ऊपर अपनी खुली में हुबहल है चारों तरफ। अब की जयकार हो रही है राजन, जयकार हो रही है राजन। अच्छी बात है, यही चाहता हूँ तुम्हारी पंजा हमेशा खुशहाल रहे। लेकिन सेनापति जी, मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे परिवार के पूरे सदस्य को राज दरबार में बुलाया जाए, ताकि जो बात हमें कहनी है तो हम सबके सामने कहें। अच्छी बात है राजन, राजन की ही सोच होना चाहिए। अगर कोई बात होती है तो परिवार के हर सदस्य को रहना जरूरी होती है राजन। हाँ राजन, आप आशा पर विराजमान हो जाइए। मैं परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब मिलवा रहा हूं महाराज। अच्छी बात है। और आप तब हुए सेनापति जी, और आप सम्राट का कहने का मतलब है परिवार में जितने भी सदस्य हैं तत्काल उन्हें बुलाया जाए। अगर कोई बात कहेंगे तो पूरा परिवार के सदस्य कहेंगे। बहुत अच्छी बात है सेनापति जी, मैं तुरंत जा रहा हूँ। अगर महाराज का हुक्म है, आपका हुक्म है, घर में जितने सदस्य हैं सबके बात दरबार में पेश करूंगा। होना चाहिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
अर्चना का प्रणाम स्वीकार। महारानी के चरणों में सेनापति का प्रणाम स्वीकार हो महारानी। क्षणों में गोविंद का प्राप्त स्वीकार हो। माता की क्षणों में गोविंद का प्राप्त स्वीकार हो। तो भाष्य क्या माता जी के चरणों में एक गौतम बैठे का प्रणाम सकता है। पिताजी चरणों में बेटी चंदा का प्रणाम सत्कार। मैया के चरणों में बेटी चंदा का प्रणाम सत्कार। महाराज परिवार के जितने भी सदस्य है महाराज आ चुके हैं। अच्छी बात है। महारानी जी कहिए महाराज। मैं आज आपसे और अपने पूरे परिवार से कुछ कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ कुछ राय भी जानना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए हमारी बात। देखिए बेटी चंदा सियानी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सजा देख करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। इसमें तुम्हारी क्या राय है? तो आप मेरी राय जानना चाहते हैं? हाँ महाराज जी। चंदा की शादी करना चाहते हैं? जी हाँ। मेरी बात तो सुनिए महाराज। बोलिए महाराज जी।
बेटी है। चंदा की शादी करो या ना करो, चंदा से मुझसे कोई मतलब नहीं है। अगर चंदा मेरी सगी बेटी होती तो मैं चंदा की शादी खूब धूमधाम से करती। जिसे तुम अपनी सगी बेटी बना रही हो ना, वो तुम्हें अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार करती है। महाराज, चंदा भले मुझे अपनी सगी माँ समझती है, लेकिन मैं चंदा को कभी अपनी सगी बेटी नहीं समझी हूँ और ना ही कभी उसे अपनी सगी बेटी समझूंगी। और रही बात चंदा की शादी की, तो अब दोबारा अगर चंदा की शादी के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी, तो आप हमसे कोई उम्मीद ही मत रखिएगा। जो मेरे दिल में था मैं आपको बता दी हूँ। बार-बार हमसे वही बात आप कहलाइएगा। अच्छी बात है। क्या बात है पिताजी? चंदा की शादी के विषय में तुम्हारा क्या राय है बेटा? तो पिताजी, आप चंदा के शादी के बारे में मुझसे जानना चाहते? हाँ पिताजी, चंदा तो मेरी सगी बहन नहीं, पहली रात। रही बात शादी की, वो मर्जी आपकी है, शादी करो या न करो, उससे कोई आशा नहीं पिताजी। जरूर ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारी कलाई को लगा की बाजी है। आओ पिताजी, एक बात तुम ध्यान से सुन लीजिए। रात का आधा माली मुझे पहले बना दीजिए, उसके बाद चंदा की शादी आप सब तरफ चंदा की शादी अब होगी नहीं, तब तक राज्य का बंटवारा होगा नहीं। पिताजी ऐसा होगा नहीं, इतना चंदा की शादी अरे चलो कैसे हो तो पेटे की तरीके से बात करो और जब करना जिसको उसको और पसंद नहीं। पिताजी मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल करके। रात का आधा मालिक मुझे पहले ही बनाया, तो इस माल में टोली के बजाय अक्षय होगी और साथ साथ में खोल की बस करो महाराज, अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बात करोगे तो फेफड़े पर पानी चढ़ जाएगा। मेरा बेटा ठीक तो कह रहा है। अगर तुम चंदा की शादी करना चाहते हो तो पहले आगे राज का मालिक बना दीजिए मेरे बेटे को, उसके बाद तुम चंदा की शादी करो। सब से हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं टेंशन नहीं, तुम माँ बेटे का ख्वाब ही रह जाएगा। और मेरी भी बात ध्यान से सुनो, जब तक कि चंदा की शादी नहीं हो जाती तब तक इस महल का कोना भी नहीं बचेगा। महाराज, हमें लगता है आप बिल्कुल ना समझ। आप देखते जाइए कि आपकी आंखों के सामने क्या क्या होने वाला है। समय का इंतजार कर, तुम चलो। कहता हूँ चंदा तो तुम्हारी अपनी सही बहन है, उसके साथ कैसे से पिला है प्यारा बहन चंदा की डोली
मेरी बहन चंद है, वो मेरे कलाई में लाके बाजी है। अरे भाई बाप पे फर्ज होते अपनी बहन या बेटी को हंसी खुशी से ससुराल विदा कर दे। ये अपने भाई होने का फर्ज निभाएगा और लाठी का फर्ज अदा करेगा। बेटे अच्छी सोच है। लेकिन तुम्हें से कोई कदम मत उठाना कि तेरे चिंता करती है, मैं तेरे साथ रह जाऊंगा और यहाँ से सुबह तेरी डोली सुनाऊंगा। पिताजी क्या नहीं है, जिस घर में मेरा मान सम्मान नहीं, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं अगर मेरी बहन चंदा कुछ कर गई इस हवेली में समझ ले मैं समझा दूंगा। अरे मुझसे क्या वास्ता है? मर जाएगी तो क्या करेगा? इसे दिया कर चंदा तो कुछ न हो। याद रखना अगर मेरी बहन को ये खरच तक आ गया तो फिर मैं क्या खोल बचाऊंगा? महाराज, अरे धोने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं। अरे जो होना था वो हो गया। चंदा सबके सर का बोझ बनी थी। अच्छा हुआ महल छोड़कर चली गई, कहीं मर जाएगी उसे छुटकारा मिला। अगर
तुम मेरी बेटी की शादी में शामिल नहीं होना चाहती तो मेरी बेटी को मरने की तो दुआ मत दे। मैं क्यों तुम्हारी बेटी को बदुआ दूंगी? आप लोगों का भाषण सुनते सुनते मेरा पांव दुखने लगा। खड़े खड़े आप लोगों की बात सुनते सुनते मुझे चक्कर आने लगी। चल रही हूं आराम कक्ष में, आपका इंतजार करूंगी। आप आएंगे, आपका पैर दबाऊंगी, आपका सर दबाऊंगी। जो कष्ट है, जो थकान है, आपका दूर हो जाएगा। तो तेल की पानी हुई नाजी निकली, बच कर रहना महाराज, आप सच कह रहे हैं। ऐसा डसूंगी कि लहर नहीं दूंगी। मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा, कदापि। तुम माँ बेटे मेरी नजरों से दूर हो जाओ, यहाँ से। तुम्हारी नजरों के सामने रहना चाहता है। तुमसे तो शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। शादी करके तो मैं खुद पछता रहा हूँ। शायद शादी नहीं किया होता तो आज ये फिर देखने को नहीं मिलता। जा रही हूँ। चलो आनंद हो जाएगा। किसकी नजर इस परिवार पर लगे? तेरा परिवार की खिड़कियां बाहर है। आपको आराम करने की जरूरत है। सबसे पहले आराम कीजिए, फिर हम चंदा को डालेंगे। महाराज सही हो पता नहीं किसकी हमारे हस्तक्षेप के परिवार को लग गई। हमारा हस्तक्षेप का परिवार परिवार के टुकड़े टुकड़े को बच गए। मेरा पति महाराज तो हमारी बेटी चंदा कहाँ बात करके गई होगी। कई और तो मैं अपनी जान न गवा बैठे। सेवापति काम है चंदा किसी भी कोने में होगी। खोज जानेगा ये सेनापति महाराज। चलिए तेरा क्या देखा हो तक और क्या चाहता है कि ठाकुर इंडियन है क्या? महाराज मैंने कसम खाया हो परिवार तुम्हारे काट की तरह देखे न दिया। के भुगतान कर दिया, फांसी में फंदे में लगा करा दिया। ठाकुर रणजीत सिंह का जीने का कोई हक नहीं है। बस तो आप लोगों ने देखा, मैंने कहा था कि भारत है, भारत का से खंड देगा सम्राट तो तेरे यहाँ का हुकूमत करके वापस आऊंगा। तो साथियों बात के बाद बताऊंगा, कहीं छुपाऊंगा। अगला